औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की जो बुक है पेज नंबर 151 से। आज हमने पढ़ना ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस बुक का, ये कंप्लीट हो रही है हमारी बुक बेटा। तो ये लास्ट लेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी डोज देखनी है, कोर्स देखना है, साइड इफ़ेक्ट देखने हैं ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड। जो टेटनस की वैक्सीन है उसके क्या क्या कितनी डोज देनी है, कोर्स कितने अरसे चलेगा और उसकी बुरे असरात क्या होंगे। एज देखनी है बेटा, चाइल्ड बेयरिंग एज और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चा जो है उसकी उम्र के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान ये देना होता है बेटा, माँ को देते हैं और माँ से ये फिर प्लेसेंटा के ज़रिए अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ बच्चे में इसके असरात चले जाते हैं। और इसकी डोज़ होगी 0.5 ml इसकी डोज़ होगी बेटा। और रूट कैसे देना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन IM इंजेक्शन देना है बेटा इन द अपर पार्ट ऑफ लेफ़्ट आर्म, बायां बाजू के ऊपर वाली जगह पे शोल्डर के करीब इसको इंजेक्शन लगाते हैं। कोर्स क्या है, 2 डोजेज़ एट लीस्ट 4 वीक्स अपार्ट, 2 डोजेज़ देनी है, तकरीबन 4 हफ्ते का वक्फा देना बीच में, बिफोर और ड्यूरिंग दरमियान में 4 हफ्ते का वक्फा ज़रूरी है बेटा। फिर टू प्रोटेक्ट द बेबी अगेंस्ट टेटनस ड्यूरिंग द न्यूनेटल पीरियड, बच्चे को टेटनस से बचाने के लिए जब इसका न्यूनेटल पीरियड है, न्यूनेटल पीरियड कहते हैं नौज़ायदा बच्चा जो भी पैदा हुआ है। टेटनस एंटीबॉडीज़ फ्राम द मदर क्रॉस द प्लेसेंटल, टेटनस एंटीबॉडीज़ माँ से क्रॉस करके प्लेसेंटा के ज़रिए बच्चे में जाएंगी। चेक द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, और आपने जो टेटनस टॉक्सॉइड बनाने वाला है उसकी मालूमात देखनी है। फर्स्ट डोज एट फर्स्ट एंटीनेटल विज़िट और एनी अदर विज़िट, पहली डोज़ माँ को लगा देनी है जो एंटीनेटल विज़िट के लिए है। एंटीनेटल विज़िट कहते हैं बेटा पैदाइश से पहले की देखभाल, पैदाइश से पहले की देखभाल के लिए जैसे वो LHV के पास या मिडवाइफ के पास आती है, हॉस्पिटल में जाती है तो टेटनस की पहली डोज़ उसको लगा देनी है। जब वैसे ही जाए तो उससे पूछना है कि ये टेटनस का टीका लगा है, वो अगर कहे नहीं लगा तो आपने लगा देना उसको। सेकंड डोज़ एट लीस्ट 2 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डेट, और दूसरी डोज़ भी देनी है टेटनस की बच्चे की पैदाइश से 2 हफ्ते पहले। आजकल तो अल्ट्रासाउंड से एक्सपेक्टेड डेट का पता चल जाता है कि फ़लाँ डेट को बेबी डिलीवर होगा, अंदाज़न उससे 2 हफ्ते पहले दूसरी डोज़ लगा देनी है आपने। 1 डोज़ टू प्रेग्नेंट वोमेन प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड, 1 डोज़ देनी है हामला औरत को जो पहले से जिसको इम्यूनाइज्ड हो, जिसको पहले से टेटनस के इंजेक्शन लग चुके हों। आफ्टर 5 डोजेज़ 5 ऐसे खुराकें देनी है। डू नॉट गिव एनी मोर, 5 डोजेज़ के बाद मज़ीद उसको आपने नहीं देनी। तो साइड इफ़ेक्ट क्या है टेटनस टॉक्सॉइड के, ये टेटनस टॉक्सॉइड की बेटा वैक्सीन है, ये दिखा रखी है। तो इसके बुरे असरात क्या हैं, पेन हो सकता है, दर्द होगी, रेडनेस लाल हो जाएगी, जगह रेड हो जाएगी, एंड स्वेलिंग और सूज जाएगी फॉर फ्यू डेज, चंद दिनों के लिए। एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, उस जगह पे जहाँ टीका लगा है। दिस गोज़ अवे बाय इटसेल्फ, ये खुद ब खुद चली जाएगी ये सोजिश, रेडनेस और पेन, एंड नीड्स नो ट्रीटमेंट, और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। व्हाट टू डू, करना क्या है, रीअश्योर द वोमेन एंड इनकरेज हर टू कंप्लीट द कोर्स, ये यकीन दहानी कराएँ और हौसला दें औरत को कि वो अपना कोर्स कंप्लीट करे। ये करना है आपने, और उसको कहना कि ये रेड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो इससे कोई मसला नहीं है। हाई रिस्क इन्फेंट्स, ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हाई रिस्क इन्फेंट्स या चिल्ड्रन कौन से हैं, चिल्ड्रन हु हैव माइल्ड स्वेयर मेल न्यूट्रिशन, वो बच्चे जिनको मामूली या शदीद, माइल्ड कहते हैं बेटा मामूली, स्वेयर कहते हैं शदीद, खुराक की कमी का सामना है। मेल न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन बेटा कहते हैं जिनको खुराक की कमी रही हो। ऐसे बच्चे बेटा जो थर वगैरह में या गरीब इलाकों में रहते हैं या झोंपड़ियों वालों के बच्चे, उनको खुराक ठीक से नहीं मिलती, या सोमालिया में या दूसरे मुल्कों में ऐसे जहाँ गरीब ममालिक हैं तो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। या चिल्ड्रन विद लो बर्थ वेट, या वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर जिनका वज़न कम था, विच इज़ लेस दैन 2.5 किलोग्राम, यानी जो 2.5 किलोग्राम से कम थे। प्री मैच्योर बेबी इसको कहते हैं बेटा अधूरा बच्चा, प्री मैच्योर बेबी कहते हैं अधूरा बच्चा पैदा हो गया और उसका वज़न कम था, तो ये इंतहाई रिस्क में है बच्चे, इनको टेटनस हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन बताएगा, मेल न्यूट्रिशन क्या होती है, माल न्यूट्रिशन भी पढ़ते हैं इसको बेटा। माल न्यूट्रिशन इज़ अ टर्म टू शो दैट, माल न्यूट्रिशन वो लफ्ज़ है जो हमें शो करता है, दिखाता है दैट द फूड इनटेक, के जो खाना खाया जा रहा है, आर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, या खुराक की जो सप्लाई है टू इन्फेंट बच्चे को, इस पुअर वो बहुत
थोड़ी है। पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं आएगा बेटा, पुअर का मतलब यहाँ कम आएगा, थोड़ा होना, कि जो बच्चे को खुराक मुहैया की जा रही है वो नाकाफ़ी है, थोड़ी है। ये इंग्लिश के अल्फाज हैं बेटा, ये ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ इस्तेमाल होते हैं। सॉरी बेटा, स्टॉप करना पड़ा था। तो ये पुअर जो है, जैसे अगर मैं कहूँ यू आर पुअर, तो यहाँ इस पुअर का मतलब होगा गरीब, तुम गरीब हो। और अगर मैं कहूँ यू आर पुअर इन योर स्टडीज़, तो तुम अपनी पढ़ाई में कमज़ोर हो। यहाँ पुअर का मतलब कमज़ोर आएगा, गरीब नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पुअर का मतलब आ रहा है बेटा कम होना। तो बच्चा जो खुराक ले रहा है उसकी सप्लाई कम है, तो इसको हम माल न्यूट्रिशन कहेंगे। द चाइल्ड विद माल न्यूट्रिशन इज़ नॉट गेटिंग इनफ फूड रिक्वायरमेंट। जो बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार है उसको काफ़ी मकदार में खाना नहीं मिल रहा। नीडेड बाई ऑल चिल्ड्रन, जितने के तमाम बच्चों को ज़रूरत होती है उतना खाना नहीं मिल रहा उसको। डिफरेंट लेवल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन के मुख्तलिफ लेवल्स हैं बेटा। माइल्ड माल न्यूट्रिशन, मामूली दर्जे की खुराक की कमी। मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, दरमियाने दर्जे की खुराक की कमी। एंड सीवियर माल न्यूट्रिशन, शदीद दर्जे की खुराक की कमी। तो ये मैं दिखाता हूँ आगे चल के आपको बेटा ये कैसे होती हैं। इफ़ द चाइल्ड कंटिन्यूज़ टू पुअरली न्यूरिश्ड, अगर बच्चे को बहुत कम खुराक मिलती रहे, पुअरली न्यूरिश्ड होता रहे, नरिशमेंट भी बेटा खुराक होती है। ही विल डिवेल्प अ फिज़िकल साइंस ऑफ स्वेल माल न्यूट्रिशन, उसको तभी साइंस होंगे, यानी उसको तभी अलामात होंगे, ज़ाहरी अलामात। तभी का लफ्ज़ फ़िज़िकल का लफ्ज़ जहाँ आ जाए वो ज़ाहरी अलामात होती हैं बेटा। शदीद माल न्यूट्रिशन की, बच्चा कमज़ोर नज़र आएगा, हड्डियाँ निकली होंगी। मैं दिखाता हूँ पिक्चर में आपको। इफ़ द चाइल्ड्स डाइट इज़ सीवियरली लैकिंग, अगर बच्चे की जो खुराक है वो इंतहाई कम है, कमी, लैक का मतलब कम होना बेटा। इन बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें प्रोटीनें भी नहीं हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं हैं। प्रोटीन होती है बेटा दालों और गोश्त में होती है प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट्स होती है मीठे में, जैसे चीनी, गन्ने का रस, गुड़ हो गया, ठीक है, चावल हो गए और आलू वगैरह हो गए, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होती है। मीठा जहाँ पे भी होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होगी। अब आप कहेंगे चावल और आलू में तो मीठा नहीं है, लेकिन बेटा ये मीठा तो नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स इंतहाई मिकदार में है। इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, तो जिसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी है इसको प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहेंगे, कि उसकी खुराक में प्रोटीन और ताकत नहीं है। इट्स मैनिफेस्टेशंस आर टू, इसकी जो इकसाम है, मैनिफेस्टेशन कहते हैं बेटा, इकसाम दो हैं बेटा, मराजमस है एंड क्वाशिर कौर है, क्वाशिर कौर इसको पढ़ना है। तो मराजमस और क्वाशिर कौर पहले देख लें बेटा। फॉर डिस्क्रिप्शन सी द चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन, इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए चैप्टर न्यूट्रिशन वाला देखें, लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ मराजमस और क्वाशिर कौर क्या होता है। ये इंतहाई खुराक की कमी से बच्चों की हालतें ख़राब हो चुकी होती हैं। ये देखें बेटा, ये मराजमस है, ये बच्चा बिल्कुल इसकी हड्डियाँ निकल आई हैं, और ये क्वाशिर कौर है, इसके अंदर बच्चे की हड्डियाँ भी निकल आई हैं, लेकिन पेट भी उसका बढ़ गया है और उसको सोजिश भी हो गई है, ठीक है, पानी भर जाना, इसको एडिमा कहते हैं। तो ये मराजमस और क्वाशिर कौर, ये दो बीमारियां हैं मेल न्यूट्रिशन से। ये देखें बच्चे की हालत बेटा, यहाँ पे देख लें ये बच्चे की हालत ये क्या हो गई है। ये मराजमस है, ये मराजमस है बेटा, ये इस तरह से हो जाएगी। ये क्वाशिर कौर है कि उसके पाँव पे सोजिश हो जाएगी, और ये दबाएंगे तो ये गड़ा फील होगा, ये गड़ा बन जाएगा। ये देखिए 3 उंगलियों से दबाया यहाँ और 3 उंगलियाँ छप गई हैं, इसको एडिमा कहते हैं बेटा। और इस तरह से स्किन जो है उसकी स्केली हो जाएगी और जिल्द के ऊपर जिल्द झड़ने लगेगी और नुकसान होगा उसको। तो पढ़ते हैं बेटा, मराजमस अक्कर इन इन्फेंट्स, मराजमस जो है वो बच्चों में होती है। बिगन्स टू लुक लाइक अ स्किन एंड बोन्स, और बच्चा ऐसे नज़र आता है जैसे जिल्द और उसकी हड्डियाँ हों, मैंने अभी तस्वीर में दिखाया। व्हेन द डाइट इज़ सीवियरली लैकिंग इन प्रोटीन, जब खुराक में इंतहाई प्रोटीन की कमी हो। बट द चाइल्ड इज़ गेटिंग फेयर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन जब बच्चे को कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मिकदार में मिल रही हों, ही विल डेवलप क्वाशिर कौर, तो उसको क्वाशिर कौर हो जाएगी। दोनों की कमी होगी तो मराजमस होगा, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो हमने ऊपर पढ़ा दोनों की कमी हो, तो ये फ़र्क है बेटा मराजमस में और क्वाशिर कौर में। तो दोनों की कमी हो तो मराजमस होगा, और अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी हो लेकिन उसको कार्बोहाइड्रेट मिल रही हों तो उसको क्वाशिर कौर बीमारी हो जाएगी। हिज फीट एंड एंकल्स, उसके पाँव और उसके टखने डिवेल्प पिटिंग एडिमा, उनको सोजिश हो जाएगी। पिटिंग एडिमा बेटा वही पिटिंग कहते हैं गड़ा पड़ जाना,
वो जहाँ पर दबाएंगे गड़ा पड़ेगा और वो सोजिश होगी। द स्किन फ्लैक्स ऑफ, और जल्द के ऊपर से छिलके उतरेंगे जो मैंने अभी दिखाया तस्वीर में बेटा। एंड देयर इज़ वेयर वेस्टिंग ऑफ मसल्स, और उसके मसल्स जो हैं, उसके हड्डियों पे जो गोश्त है उसको मसल्स कहेंगे बेटा, वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन की शनाख्त कैसे करेंगे? द अर्लीस्ट साइंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज़ फेलियर टू ग्रो। जो पहली अलामत है मेल न्यूट्रिशन की कि बच्चे की नशोनुमा नहीं होगी। द चाइल्ड इज़ नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज वेल, बच्चा इतनी तेज़ी से नशोनुमा नहीं कर रहा होगा। फेड चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन एज, जितना उसकी उम्र के हम उम्र बच्चे जो खुराक खा के नशोनुमा पा रहे होंगे उनकी निस्बत इसकी नशोनुमा ठीक से नहीं हो रही होगी। ये पहली अलामत है। दिस ग्रोथ फेलियर कैन ओनली बी सीन, ये जो नशोनुमा में कमी है ये नज़र आएगी इफ़ द चाइल्ड इज़ वेड पीरियोडिकली, कि जब बच्चे का वज़न किया जाएगा वक्फे वक्फे से। एंड हिज वेट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द ग्रोथ चार्ट, और उसका जो वज़न है उसके नशोनुमा के चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसका वज़न ठीक से नहीं बढ़ रहा। इफ़ द चाइल्ड कंटिन्यूज़ टू बी पुअरली फेड, अगर बच्चे को यही बुरी खुराक मिलती रही ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स, कई महीनों तक, ही विल डेवलप स्वेयर मेल न्यूट्रिशन, उसको शदीद खुराक की कमी का सामना हो जाएगा। इधर मराजमस और क्वाशिर कौर, ये मराजमस में चला जाएगा या क्वाशिर कौर में चला जाएगा। स्वेयर मेल न्यूट्रिशन में अक्कर जस्ट आफ्टर द इन्फेक्शन, ये शदीद खुराक की कमी इन्फेक्शन के बाद भी हो सकती है, सच एज मीज़ल्स, जैसे खसरा हो गया, और स्वेयर डायरिया, या शदीद किस्म के मोशन हो गए बच्चे को, इनके बाद भी बच्चा खुराक की कमी का शिकार हो सकता है क्योंकि पहले ही उसको खुराक कम मिल रही है और पहले उसको फिर मोशन लग गए, जो अंदर बचा कुचा माल था वो मोशन से या मीज़ल्स खसरे से ज़ाया हो गया। तो ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, सब में से एक अहम चीज़ ये है टू डू द ब्रेक दिस साइकिल इज़ टू इम्प्रूव द चाइल्ड्स डाइट, कि अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं और बच्चे की नशोनुमा करवाना चाहते हैं तो आपने बच्चे की जो खुराक है उसको इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है। बाय एजुकेटिंग द मदर, और माँ को तालीम देनी है, ये समझाना है कि बच्चे की खुराक का इंतहाई ख्याल रखे। प्रिवेंशन एंड मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन से बचाव कैसे मुमकिन है? ब्रेस्ट फीड अंटिल द चाइल्ड इज़ 2 to 3 years ओल्ड, माँ को बच्चे को माँ का दूध पिलाना है तकरीबन 2 से 3 साल तक। ये सबसे मेल न्यूट्रिशन से बचने का तरीक़ाकार है बेटा। स्टार्ट वीनिंग डाइट, वीनिंग डाइट कहते हैं बेटा, यानी कि दूध के अलावा कोई दूध छुड़वा के या दूध के अलावा दूध भी साथ साथ चलता रहे, और सॉलिड ग़िज़ा जैसे सिरलैक वगैरह हो गया, ऐसी डाइट को हम वीनिंग डाइट कहेंगे। एट 4 months एज स्टेटेड अर्लियर, तो 4 माह का ही बच्चा हो तो वीनिंग डाइट शुरू करवा देनी है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। गिव फ्रूट्स, उसको फ्रूट देने हैं, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां देनी हैं टू चिल्ड्रन, बच्चों को ओवर 4 months ओल्ड, जो 4 माह का होगा। चिल्ड्रन नीड टू ईट मोर ऑफन देन एडल्ट्स, बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है खुराक की नौजवानों की निस्बत। कंटिन्यू टू फीड सिक चिल्ड्रन, जो बीमार बच्चे हों उनको दूध पिलाना जारी रखें। ये फीड बेटा वक्फा आ गया इसमें। मोटिवेट मदर्स नॉट टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, माओं को ये मोटिवेट करें, उनको तरगीब दिलाएं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग यानी छातियों का दूध जो पिला रही हैं बच्चों को बिल्कुल ना रोकें। एजुकेट मदर्स टू अटेंड द चाइल्ड्स केयर क्लिनिक, और माओं को चाहिए कि वो बच्चों की देखभाल वाले क्लिनिक हैं उनको अटेंड करें, उनमें जाएं, बच्चों को दिखाएं वहाँ पे। टीच मदर टू मेंटेन ग्रोथ चार्ट, और माओं को ये भी समझाएं कि जो ग्रोथ चार्ट है उसको मेंटेन करें, उसके मुताबिक उनको खाना खिलाएं, उसके मुताबिक उस बच्चे का वज़न और कद होना चाहिए। अगर उसमें कमी हो रही है तो फिर डॉक्टर से रुजू करें। तो लो बर्थ वेट, कुछ बच्चे ऐसे ही हैं जो पैदाइशी तौर पर लो बर्थ वेट था उनका, यानी कि उनका वज़न कम था। अ लो बर्थ वेट इज़ एनी वेट लेस दैन 2.5 किलोग्राम, पैदाइश के दौरान वज़न का कम होना वो अलामत है जिसमें बच्चा पैदाइशी तौर पर 2.5 किलो से कम होगा। अ न्यू बॉर्न दैट हैज़ लो बर्थ वेट इज़ ग्रेट रिस्क, वो बच्चा जिसका पैदाइशी तौर पर वज़न कम है उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हाई लंग्स, हिज लंग्स उसके फेफड़े, नर्वस सिस्टम उसका दिमागी निज़ाम, एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स
और उसके हाजमे का निज़ाम और वीक, ये कमज़ोर होंगे। ही हैज़ लिटिल बॉडी फैट, उसके जिस्म में जो चर्बी की मकदार वो बहुत कम होगी। टू प्रोटेक्ट हिम फ्राम द कोल्ड, उसको सर्दी से बचाने के लिए। ये जो चर्बी होती है ना बेटा बॉडी के अंदर, ये गर्मी और सर्दी दोनों से बचाती है, और वक्त पड़ने पर ये खुराक के तौर पर पिघल के और आपको जो है वो ताकत देती है। तो उसकी बॉडी में फ़ैट बिल्कुल कम होगी, ना सर्दी से बचाएगी ना इन्फेक्शन से बचाएगी। ही हैज़ ट्रबल फाइटिंग इन्फेक्शंस, और वो इन्फेक्शन से लड़ने में मुसीबत का सामना करेगा। ही नीड्स स्पेशल केयर, उसको इंतहाई स्पेशल देखभाल की ज़रूरत है। सम काजेज़ ऑफ लो बर्थ वेट, कुछ वजूहात ऐसी हो सकती हैं जिसमें बच्चे का वज़न कम होता है। पुअर न्यूट्रिशन, खुराक की कमी थी। एनीमिया, खून की कमी थी। मल्टीपल प्रेगनेंसी, माँ को जो है वो बार बार प्रेगनेंसी यानी कई बच्चों को जन्म दे चुकी है। मलेरिया था माँ को। एक्लैम्शिया, दौरे पड़ रहे थे। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या माँ जो है वो सिगरेट नोशी करती थी हमल के दौरान। तो ये अगर सारी अलामात माँ करती रही तो बच्चे का वज़न कम होगा लाजमी तौर पे। आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त कैसे करेंगे? द बेबी हैज़ अ बर्थ वेट ऑफ लेस दैन 2.5 किलोग्राम। अगर बच्चे का वज़न 2.5 किलोग्राम से कम है तो शनाख्त हो जाएगी कि ये बच्चा ख़तरे में है। यू मे रिकॉर्ड अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, आपने हिस्ट्री देखनी है कि माँ सिगरेट तो नहीं पीती रही। एक्लैम्शिया, उसको दौरे तो नहीं पड़ते रहे। मैटरनल न्यूट्रिशन, और जब हमल के दौरान माँ खुराक कैसी खाती रही। एनीमिया, खून की कमी तो नहीं थी। मलेरिया तो नहीं हुआ माँ को। और मल्टीपल प्रेगनेंसीज, या माँ जो है वो 8वें 10वें बच्चे को जन्म तो नहीं दे रही लगातार। तो ये सारी अगर वजूहात हैं तो इसका मतलब ये बेबी जो है मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। द बेबी है में है प्री मैच्योर, तो बच्चा प्री मैच्योर होगा यानी अधूरा है, वक्त से पहले बच्चा जो है वो पैदा हो गया और उसकी वज़न कम रह गया है। द बेबी विल वेट लेस दैन 2.5 किलोग्राम, बच्चे का वज़न 2.5 किलोग्राम से कम होगा। और लैक ऑफ बॉडी फैट, बच्चे के जिस्म में चर्बी कम होगी। विल मेक द न्यू बॉर्न फेस, आर्म्स, लेग्स, तो जो नौज़ायदा बच्चा भी पैदा हुआ उसका चेहरा, उसके बाजू, उसकी टांगें एंड ट्रंक और उसका धड़ लुक वेरी थिन, बिल्कुल पतला नज़र आएगा। प्री मैच्योर बेबी विल लुक मच स्मॉलर दैन द टर्म इन्फेंट, तो जो प्री मैच्योर बेबी है वो बिल्कुल छोटा नज़र आएगा जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे। एसोसिएटेड फिज़िकल फाइंडिंग्स में इंक्लूड प्रॉब्लम्स विद रेस्पिरेशन, और जब आप इसकी तबी हालत देखोगे तो इसके अंदर शामिल होगा कि बच्चे को सांस लेने में भी मसला आ रहा है। द बेबी में इधर भी एक्टिव और वीक और लिम्प, बच्चा जो है वो हो सकता है एक्टिव हो या कमज़ोर हो या बिल्कुल कमज़ोर हो। लिम्प कहते हैं लंगड़ा लूला, जो अपने हाथ पाँव हिला ही ना सके, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। लो बर्थ वेट बेबीज़ हैव हाई डेथ रेट, जो बच्चों का वज़न कम होता है पैदाइश के दौरान उनकी मौत के जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। दे आर ग्रेटर रिस्क दैन लार्ज बेबीज़, वो ज़्यादा ख़तरे में हैं जो बड़े बच्चे हैं उनकी निस्बत। बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि उनको सांस के भी मसाइल हैं, कोल्ड सर्दी लगने के मसाइल हैं, और इन्फेक्शन के भी मसाइल हैं। तो रोल ऑफ LHV क्या कर सकते हैं इन सारे कामों में बेटा? द मोस्ट इम्पोर्टेंट इमीडिएट ट्रीटमेंट of the low birth weight baby after is breathing on its own is to be certain that it stays warm। तो सबसे अहम और फ़ौरन ट्रीटमेंट है जो कि उस बच्चे की जो पैदाइशी तौर पर कम वज़न में पैदा हुआ है तो उसकी क्या है कि उसको गर्म रखना है जब तक वो अपने खुद ब खुद सांस लेना ना शुरू कर दे। तो LHV का रोल क्या है? बच्चे को गर्म करना है, गर्म रखना है। दिस बेबी शुड बी हेल्ड बाय इट्स मदर, इस बच्चे को उसकी माँ के साथ लगा के रखना है ताकि माँ का जो टेम्परेचर है बच्चे को मिल सके। एंड केप्ट वेल रैप्ड एट ऑल टाइम्स, और उसको अच्छे से लपेट के रखना है ऑल टाइम में। एडवाइज अकॉर्डिंगली, जैसा कि उसको नसीहत की जा रही है उसके मुताबिक। 2 to 6 hours आफ्टर बर्थ द बेबी शुड बी गिवन ब्रेस्ट मिल्क, 2 से 6 घंटे के अंदर अंदर पैदाइश के बाद बच्चे को माँ का दूध दे दें। इफ़ ही इज़ एबल टू सक्कल, अगर वो बच्चा चूसने के काबिल है निप्पल को, माँ के दूध को, एंड स्वेलो, और निगलने के काबिल है। द बेबी शुड बी ब्रेस्ट फीड, तो बच्चे को लाजमी तौर पर ब्रेस्ट फीड करवाएं, बच्चे को माँ का दूध दे दें। इफ़ द बेबी कैन नॉट बी ब्रेस्ट फीड, अगर बच्चे को माँ का दूध ना दिया गया, रेफ़र द बेबी एंड मदर टू हॉस्पिटल, तो रेफ़र कर दे बच्चे को भी और माँ को भी हॉस्पिटल में। अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, अगर चूस रहा है दूध को, शक्ल कर रहा है और निगल रहा है तो ठीक है, वरना माँ और बच्चे दोनों को हॉस्पिटल रेफ़र कर दें। इफ़ द बेबीज़ आर ट्विन्स, अगर बच्चे 2 पैदा हुए हैं, रोटेट फीडिंग्स ऑन द ब्रेस्ट, उनको रोटेट फीडिंग करवाएं, यानी कि वक्फे से पहले एक को दूध पिलाएं फिर दूसरे को। फीड वन चाइल्ड फर्स्ट वन
वन टाइम, जो पहला बच्चा था उसको पहले दूध पिलाएं, एंड द अदर चाइल्ड फर्स्ट द नेक्स्ट, और दूसरे बच्चे को बाद में दूध पिलाएं। ये चाइल्ड फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, सेकंड द नेक्स्ट, यानी जो पहला बच्चा हुआ था उसको पहले दूध पिलाएंगे और जो बाद में बच्चा पैदा हुआ है ट्विन है तो उसको बाद में दूध पिलाएंगे। यहाँ फर्स्ट की बजाय यहाँ सेकंड लिख दें। इफ़ द बेबीज इज़ गेटिंग इनफ मिल्क, अगर बच्चे जो है वो उनको ज़्यादा दूध मिल रहा है, ही शुड स्टार्ट टू गेन वेट एट द फर्स्ट वीक, वो पहले ही हफ्ते के अंदर अपना वज़न बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इफ़ ही इज़ नॉट गेटिंग इनफ मिल्क टू गेन वेट, और अगर उस बच्चे को इतना इसका मकदार में दूध नहीं मिल रहा कि वो वज़न को बढ़ा ले, रेफ़र हिम और हिज मदर टू अ हॉस्पिटल, तो उसको लाजमी तौर पर हॉस्पिटल में रेफ़र करें, उसकी माँ को भी और उस बच्चे को भी, कि इसका वज़न नहीं बढ़ रहा। गुड पेरीनेटल केयर, पेरीनेटल केयर कहते हैं बेटा पैदाइश से पहले की देखभाल। अगर वो माँ ने अच्छी करवाई है, किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करती रही है, उसके पास जाती रही है, गुड न्यूट्रिशन अच्छी खुराक खाती रही है, आयरन की टैबलेट्स लेती रही है, एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स और फोलिक एसिड की गोलियाँ खाती रही है, नो स्मोकिंग, उसने सिगरेट नोशी नहीं की, एंड अर्ली रिकग्निशन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर्स, और उसके जो हाई रिस्क फैक्टर्स थे जिनमें एनीमिया था, खून की कमी और एग्लैम्पशिया, दौरे पड़ना, उनकी पहले से तशखीस होती रही है। शुड प्रिवेंट मैनी लो बर्थ वेट बेबीज़, तो बच सकती है बहुत सारे जो बच्चे पैदा होते हैं कम वज़न के साथ, उनसे बचा जा सकता है, वो माँ बच सकती है। तो ये था बेटा हमारी ये बुक आज कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर ये कुछ चार्ट दिए जा रहे हैं, मुस्तकिल रजिस्टर टीका जात बराए ख़वातीन, और ये मुस्तकिल रजिस्टर टीका जात बराए बचगान। इसके अंदर ये सारे की सारी डिटेल ये फिल करनी होती हैं LHV ने, और ये पोलियो के बच्चों की कुछ पिक्चर्स भी दिखा दी हैं उन्होंने बेटा, और रोज़ाना कारकर्दगी रजिस्टर्ड बराए टीका जात, मुस्तकिल रजिस्टर टीका जात, ये सारे के सारे रजिस्टर्ड लास्ट में सिर्फ उन्होंने दिखा दिए हैं। ये कोई भी बच्चा देखेगा तो ये फिल करने के काबिल हो जाएगा। और ये लास्ट में आ जाएगा बेटा EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन पाकिस्तान, ये चार्ट है इसका। ये देखें, ये बच्चों को मुख्तलिफ जो वैक्सीन्स लगती हैं उनके, और ये मंथली वैक्सीनेशन रिपोर्टिंग फॉर्म है यूनियन काउंसिल और हेल्थ फैसिलिटीज़ के मुताबिक। इसमें बच्चे का नाम, साल, कब पैदा हुआ है, मेल है, फीमेल है, ये सारा लिखना होता है, और इसके अंदर पोलियो की वैक्सीन कब लगी और टेटनस की, और ये सारे के सारे फिलअप करना होता है। तो ये डिफ़ॉल्टर चाइल्ड लिस्ट आ गई। ये चार्ट बेटा डिफ़ॉल्टर बच्चे वो हैं जो टीके नहीं लगवा रहे, वैक्सीनेशन नहीं ले रहे, उनका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है बीच में। तो ये फिर आ जाएगा जी रूटीन इम्यूनाइजेशन, ये कार्ड आ गया। ये इसके अंदर ये देखें BCG वैक्सीन और ये पोलियो और ये सारी वैक्सीनों का सारा सिस्टम दिया गया है, ये फ़िलअप करना होता है। ये तो आम सा है। तो ये हमारी बुक कंप्लीट हो गई। उम्मीद है बेटा सबको समझ में आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट बुक में नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।